बारी वेव करके बता दो। आ गई स्क्रीन आपको सबकी फोन पर? ऑल राइट। सो थैंक यू सो मच। और आज हम जानने वाले हैं कि कैसे हम उस पॉज से बचें जो कि हम अपनी हेल्थ जर्नी में, हम अपनी फिटनेस जर्नी में बहुत बारी आ जाते हैं। ऑल राइट। बहुत बार ऐसे होता है ना कि हमारी जो फिटनेस जर्नी है वो कहीं ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर आके रुक जाती है, या फिर वो हम पीछे को जाने लगते हैं। ऑल राइट, यस और नो? ऐसा हम सभी के साथ होता है, क्योंकि ये आपकी जो फिटनेस जर्नी है ना, ये आपकी एक प्रोसेस है। आपका ये कोई कोर्स नहीं है, ये आपका एक प्रॉपर प्रोसेस है जो कि टाइम लेता है। तो आपको भी इसे उतना ही टाइम देना होगा। अब अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई एक्स पर्सन है, ठीक है, उसका वेट 120 किलो किलो है, और वो 120 किलो के वेट पर जाने तक उसे कितना टाइम लगा? सपोज करो उसकी एज 50 साल है, ठीक है। 50 साल उसको लग गए, कितना? 120 किलो वेट पर आने पर अगर वो कहे कि 120 से मुझे 75 वेट करना है, सिर्फ वो सिर्फ 6 महीने में, नहीं पॉसिबल। आप अपने बॉडी के लिए आप टाइम देने के लिए अगर तैयार नहीं हो, तो फिर आप अपनी बॉडी में कोई चेंज ही नहीं ला सकते। अगर उसे 50 साल लग गए हैं, और अगर वो डेडिकेटली डेडिकेटली वो 2-3 साल भी नहीं दे सकता फिटनेस को, तो फिर वो नहीं फिट हो सकता। हमेशा आपको इस बात को समझना है कि आप अगर कोई भी काम करने जा रहे हो ना, हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि आपको अपने माइंड सेट को स्ट्रांग करना है, यहाँ दिमाग से। ऑलराइट। बहुत बार पॉज का मतलब क्या होता है? अच्छा, कहीं को अगर नहीं पता लग रहा तो पॉज का मतलब होता है रुकना, ठीक है। और आज के सेशन का नाम क्या है? डोंट प्रेस पॉज, कि हमें रुकना नहीं है। जैसे कि तेजिंदर मैम ने लास्ट वाले सेशन में, कल लास्ट में क्या लाइन बोली थी? हमें रुकना नहीं है, हमें झुकना नहीं है, हमें थकना नहीं है। ऑलरेडी बोली थी ना? तो बिल्कुल वही चीज है। आपको देखिए, जो चैलेंजेस होते हैं ना, एक चीज बड़ा बड़ा जान लीजिए, चैलेंजेस हर किसी के लाइफ में होते हैं, ठीक है। कोई इंसान ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जिसकी लाइफ में कोई ना कोई चैलेंज हो ही ना। ओके। इवन कि अगर मैं बहुत बहुत अमीर लोगों की बात करूं, अंबानी जैसे लोगों की, बड़े बड़े सुपरस्टार्स की, बड़े बड़े एक्टर्स की, उनकी लाइफ में भी चैलेंजेस होते हैं, बट वो हमें दिखाते नहीं है। ऑलराइट। सो इस बात का ध्यान रखो कि चैलेंजेस आर पार्ट ऑफ लाइफ। हर किसी के लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। ओके। किसी को फाइनेंशियल के रिलेटेड स्ट्रेस है, किसी को किसी और चीज का स्ट्रेस है, किसी को मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई उसका स्ट्रेस है, किसी को बीमारी का स्ट्रेस है। तो ये सभी चीजें, किसी को पढ़ाई का स्ट्रेस है। हर किसी को अपना अपना अलग अलग चैलेंजेस आते हैं। बट मैं हमेशा कहता हूं, चैलेंजेस तो आएंगे, आपको हर बार आएंगे, पर उन चैलेंजेस से आप लड़ोगे कैसे, वो आपका बहुत ज्यादा मैटर करता है। आज के ये वाला सेशन है ना, इसे थोड़ा सा अपने ना प्रैक्टिकल लाइफ के साथ आप अप्लाई करके देखना। मैं जो भी बातें बोल रहा हूं, आप खुद अपने आप पर रियलाइज करो, ठीक है। आज लिखो कम। सभी लोग मेरी बात ध्यान सुनो। आज लिखो कम। आज रियलाइज करो कि मैं जो बातें बोल रहा हूं, क्या वो आपके साथ हुई हुई हैं? क्या आप कभी कभी अभी अभी सोच लो कि यार मेरी लाइफ में ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस चल रहे हैं जिसकी वजह से मेरी जो फिटनेस जर्नी है वो नहीं आगे बढ़ पा रही। खुद को सेल्फ एनालाइज करो कि वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से मैं अपने जो रिजल्ट है उसे आगे नहीं बढ़ा पा रहा या आगे बढ़ा पा रही। ओके। ये बातें खुद से करने वाली होती हैं, आपको खुद से सेल्फ रियलाइज करना है। बट बात क्या है कि हमें कभी भी रुकना नहीं है, कभी भी हमें रुकना नहीं है। अभी ना, अगर अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी को ट्रैक करना चाहते हो, कौन जानना चाहता है कि सर हमें हमें ये बता दो कि कैसे करते हैं हम फिटनेस जर्नी को ट्रैक? आइए जानते हैं। ठीक है। चलो, अब सभी लोग ना इस फोटो की तरफ ध्यान से देखेंगे, ध्यान से। आप ना अपनी कॉपी में ये चीज बना के देख सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे तो ये चीज बनी हुई है, ऑलराइट। बट मैं आपको समझाता हूँ बनाना कैसे है। ये बहुत नई चीज है और बहुत मजेदार चीज है। देखो अपनी फिटनेस जर्नी को कैसे ट्रैक करना है आपको। सबसे पहले ना, आप अपना एक प्रॉपर ऐसे ग्राफ बना लो, ठीक है। ऐसे करके ग्राफ बना लो, एक एक ऐसी लाइन वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे ग्राफ बना लो। अभी अभी आपको फिटनेस जर्नी को ट्रैक कैसे करना है? सबसे पहले चलो स्टार्ट होते हैं कि
किसी ने सबसे पहले डाइट ली, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं देख पा रहा हूँ, चलो हरमिंदर मैम का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कि हमने डाइट स्टार्ट की, हमने सोचा कि हम फिट होंगे। यहां से हम लोग शुरू हुए, अपना आप ड्रॉ करना शुरू करो, ऊपर ऊपर ऊपर, ठीक है, ऊपर ऊपर जाते जाते यहां पर आके हमारा खत्म हुआ 1 महीना। ऑलराइट, सुनो, 1 महीना हमारा खत्म हुआ, यहाँ पे हमारा 1 महीना खत्म हुआ। बट अभी 1 महीने के बाद क्या है, कोई ना कोई मैम के घर में मान लीजिए कोई शादी आ गई, ठीक है, घर की शादी आ गई। अभी उसमें खा पी हो गया, ठीक है, अभी 1 महीने में तो किसी का इतना माइंडसेट नहीं होता। तो फिर यहां से दोबारा नीचे करो, ड्रॉ करो, दोबारा आप नीचे आ गए, ठीक है, चलो, शादी खत्म हो गई। अब उसके बाद आपने दोबारा से शुरू किया, आपने सोचा कि मैं जी जान लगा दूंगा, ठीक है, फिर से चलो, ये शुरू हुआ। अभी फिर से मैम यहां तक पहुंचे, 1 महीने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे अभी आप सपोज करो कि त्योहार आने चालू हो गए, ठीक है, दिवाली, दशहरा, कोई भी जितने भी भैया भाई दूज होते हैं, जितने भी त्योहार हो गए, ठीक है, और त्योहारों में डब्बे आ जाते हैं। अब डब्बे आ जाते हैं, और अगर मैम का ये माइंडसेट हुआ कि चलो खा लेते हैं, त्योहार कौन सा बार बार आते हैं, अभी यहां से फिर से नीचे आओ, फिर नीचे आ गए, चलो कोई बात नहीं, त्योहार खत्म हो गए। अभी मैम ने फिर सोचा कि मैं फिर से करूंगी, ठीक है, अभी चलो दोबारा से उठे, उठे, 1 महीना हुआ, अभी इसके बाद 2 महीना हुआ और ऊपर गए, 3 महीना हुआ और ऊपर गए, मैम का रिजल्ट बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। अब सुनो ध्यान से, अभी कोई ना कोई लाइफ में ऐसा चैलेंज आया जो कि मतलब अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है, कोई भी एक्स वाई जेड चैलेंज लगा लो, कि कोई ऐसा चैलेंज आया जो कि सोचा भी नहीं होगा, और उस चैलेंज के आगे सारी चीजें खत्म, सारी चीजें बिल्कुल रुक जाती हैं, ठीक है, 3 महीने सबसे परफेक्ट चला, अब कोई ऐसा चैलेंज आ गया कि सभी चीजें रुक गई। अभी यहां से, अभी सुनो मेरी बात, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, यहां से आपको सिर्फ यहां तक नहीं आना, यहां से आप पूरा नीचे जाओगे, पूरा स्टार्टिंग से दोबारा, आपकी फिटनेस जर्नी सारी दोबारा खराब हो जाएगी, ठीक है। अभी उसके बाद सुनो ध्यान से, अभी फॉर एग्जाम्पल इतना यहां तक तो आके ना बंदा छोड़ ही देता है इतना आगे जाके, बट फिर भी चलो मैम ने कहा कि नहीं मैं दोबारा स्टार्ट करूंगी। अभी मैम ने एक, यहाँ पे ना मैम को भी आधा आधा महीना ही हुआ, 15 दिन, 15 दिन के बाद आके क्या हुआ कि मैम की बॉडी में चैलेंजेस आ गए, जैसे बुखार चढ़ने लग गया, बॉडी में कुछ ना कुछ है, फीवर हो गया, और मैम को लग रहा है कि यार कहीं ये न्यूट्रिशन की वजह से नहीं नहीं हो रहा, मैम के मन में डाउट आ गया। अब अगर डाउट आ गया, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, आप भी अपने लिए ले सकते हो। अब अगर डाउट आ गया तो मैम ने क्या सोचा कि यार न्यूट्रिशन को छोड़ के देख लेते हैं, चलो न्यूट्रिशन छोड़ दिया, यहाँ पे दोबारा नीचे, समझ रहे हो मेरी बात को, यहाँ पे दोबारा नीचे। अभी उसके बाद ठीक है, चलो यहाँ पे नॉर्मल आ गया, मैम ने बोला अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो अब दोबारा शुरू करते हैं। अभी यहां से दोबारा शुरू किया, 1 महीना हुआ, दोबारा शुरू किया, 2 महीना हुआ, यहाँ पे क्या है, किसी न किसी खास दोस्त की या किसी खास सहेली की शादी आ गई दोबारा से। अब अगर कोई खास मित्र है तो उसकी शादी तो मिस नहीं कर सकते, राइट, उसको उसमें जाना ही पड़ेगा, उसमें भी आपका खा हो जाएगा। अभी वहां से फिर से आप नीचे, इस ग्राफ को देखो। अभी ना मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, ये ग्राफ ना कई लोग का नीचे नीचे जाता रहता है। नीचे नीचे कैसे जाएगा, अभी फॉर एग्जांपल लोग ये सोच ही नहीं रहे कि मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा, ठीक है, अभी ये ग्राफ नीचे को चले जाएगा। मान लो बंदे ने यहाँ पे क्विट कर दिया, यहाँ पे कहा कि मैं न्यूट्रिशन नहीं लूंगा, अभी अपनी वो पुरानी आदतों पर आ गया, ये देखो यहाँ पे नीचे आ गया, उसकी बॉडी में मोटापा आ गया, और नीचे आ गया, उसकी बॉडी में बीमारियां आ गई। तो वो ग्राफ नीचे को जा रहा है, नॉर्मल लेवल जितना था ना उससे नीचे को जाने लग जाएगी आपकी फिटनेस प्रोग्रेस। अभी सर ये ग्राफ तो हमें समझ लग गया, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बट सर इस ग्राफ को हम बढ़िया कैसे करेंगे, ठीक है, सीखें, जाने। अब ये ग्राफ अच्छा कैसे होगा, सुनो मेरी बात ध्यान से, दोबारा ड्रॉ करो। अभी एक हेल्दी पर्सन, ठीक है, आप कैसे अपना ग्राफ मेंटेन करोगे। फॉर एग्जाम्पल हमने सबसे पहले क्या सोचा था कि मैम ने 1 महीना स्टार्ट किया, 1 महीना क्या है, इसके बाद क्या हुआ, कोई शादी आई, ठीक है। अभी मैम ने क्या किया, मैम ने सबसे पहले अपने कोच को फोन किया, तहिंदर मैम को फोन किया, दिलबाग सर को फोन किया, ठीक है, कि सर मुझे ये बताओ, मैं शादी में जा रही हूँ और मुझे खाना क्या है और मुझे कैसे मेंटेन करना है, और मुझे ये बताओ कि मैं इसे कैसे बैलेंस कर सकती हूँ।
अब तेंदर मैम और दिलबाग सर ने बोला कि आपको एक्सरसाइज ज्यादा करनी है और शादी में कुछ भी मीठा नहीं खाना, कुछ भी मैदे वाली चीज नहीं खानी। वेल एंड गुड, सही है। अब यहां से, यहां पे सुनो अब मेरी बात, यहां से मैम नीचे नहीं गए, यहां से मैम की शादी खत्म हुई ना, तो ऊपर दोबारा ये ऊपर को जा रहा है, अब नीचे नहीं जाना, क्योंकि वहां पर मैम ने अपना बैलेंस कर लिया है। अभी उसके बाद अगला फिर हमने क्या बोला था कि चलो कोई और चैलेंज आ गया, फॉर एग्जांपल ऐसे लेते हैं, मान लो कोई फेस्टिवल सीजन आ गया, ठीक है, हम हाँ फेस्टिवल लिया था हमने, राइट। अभी मैम ने क्या फैसला किया कि घर में जो भी डब्बा आ रहा है वो हम किसी और को दे देंगे, खुद नहीं खाना हमें। जो भी चीज आ रही है हमें अपने अंदर नहीं डालनी, ठीक है, क्योंकि वो नुकसान करेगी। यहां पे भी मैम जीत गए, यहां से भी, चलो जी, और ऊपर, नीचे जाने का नाम ही नहीं है, ऊपर जा रहे हैं। और उसके बाद फॉर फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि हाँ जो मैंने आपको बोला था कि आप बहुत बढ़िया आप ऊपर जा रहे हो, बट कोई चैलेंज ऐसे आ गया, ठीक है, अभी यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, कोई चैलेंज ऐसे आ गया कि आपको नीचे जाना ही पड़ेगा, ठीक है, आपको न्यूट्रिशन छोड़ना ही पड़ेगा, आप मेंटली उस हाल में नहीं हो कि आप दोबारा न्यूट्रिशन स्टार्ट कर पाओ। तो अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये मैम का जो फायदा हुआ है ना, नीचे जो मैम ने 3 पॉइंट में जीत हासिल की है, मैम ज्यादा नहीं, सिर्फ सिर्फ 2 पॉइंट नीचे जाएंगे इधर, ये फायदा है। मैम ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट नीचे जाएंगे, पूरा नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि मैम ने अपनी मेहनत से वो 3 पॉइंट में मेंटेन किया हुआ है। और अगर किसी दोस्त वगैरह की शादी आ गई तो फिर, तो भी उसमें मैम ने अपना डाइट मेंटेन की है, अपनी एक्सरसाइज मेंटेन की है। तो आपका, मेरी बात बड़ी बड़ी लिख लो, योर ग्राफ शुड ऑलवेज गो अप, आपको हमेशा ऊपर को जाना है, नीचे नीचे नहीं जाना। अभी मैंने तो ये थोड़े बहुत जनरल एग्जांपल लिए चैलेंजेस, चैलेंजेस बहुत होते हैं भाई, बहुत तरीके के। अब वो आपको देखना है कि ग्राफ को ऊपर नीचे करना है, नीचे 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 करना है, या रॉकेट की तरह ऊपर लेके जाना है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको पॉज करने का दिल करेगा, आपको लगेगा कि मैं छोड़ दूं, बट बिलीव मी, अगर आपने कोच का अपना फोन उठाना नहीं छोड़ा, आपने कोच का हाथ पकड़े रख रहा, ठीक है, उनसे मोटिवेशन लेते रहे, तो फिर एक ना एक दिन ऐसा आएगा, आप बड़ा कर जाओगे, और आप खुद को बोलोगे, देखना मुझसे, मैं खुद आपको कह रहा हूं, आप खुद अपने बॉडी को बोलोगे कि थैंक यू सो मच, तूने उस वक्त अपने दिमाग की सुनी, दिल की नहीं सुनी। दिल आपका हमेशा कहेगा, ठीक है, कि छोड़ दे, कुछ नहीं रखा इन चीजों में, बट अगर दिमाग को स्ट्रांग कर लिया ना, बस हो गया, फिर आप फिट हो। जो बंदा दिमाग से फिट है ना, बॉडी से तो हो ही जाएगा, वो छोड़ ही दो, वो तो बात की बात है, दिमाग से फिट करो हो पहले। उसके बाद ये देखो, यहाँ पे ना आपको कुछ बार ग्राफ्स दिए हैं कि आपकी बॉडी में कैसे रिजल्ट आता है। जो तो लोग सिर्फ 50% कंसिस्टेंट रहते हैं, ठीक है, कभी कभी कैमरा ऑन कर लिया, कभी कभी शेक पी लिया, कभी कभी फ्रेश पी ली, मतलब 50% कंसिस्टेंट रेड वाले, ये देखो, ये है 50% वाले, इनको भी कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। ऐसी बात नहीं है कि इनको भी रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट इनको भी आता है। अभी जो लोग 80% कंसिस्टेंसी रखते हैं, देखो उनका रिजल्ट थोड़ा सा ज्यादा बेटर आ रहा है। अभी जो लोग 90% कंसिस्टेंसी रख रहे हैं, उनका रिजल्ट थोड़ा और ज्यादा आ रहा है। बट जो लोग 100% कंसिस्टेंसी रखते हैं, जो कि कैमरा ऑन करके रखते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं, प्रॉपर अपना वर्कआउट करते हैं, ठीक है, कुछ भी हो जाए ऊपर नीचे मिस नहीं करते, ये देखो, चेक करो, देखो देखो खुद देखो, पर्पल कलर, उनका रिजल्ट सबसे ज्यादा अच्छा है, उनकी बॉडी में फिटनेस सबसे ज्यादा अच्छी है, उनके इंच लॉस हो रहे हैं, उनके वेट भी कम हो रहा है, और उनके एनर्जी लेवल्स भी मेंटेन हो रहे हैं। सो सर, इस स्लाइड से हमें क्या पता लगता है? सिंपल सी बात, कंसिस्टेंसी इज द की, लिख लो अपनी कॉपी में बड़ा बड़ा, कंसिस्टेंसी इज द की। ऑलराइट, हमेशा बहुत बड़े बड़े जो मोटिवेशन स्पीकर्स हैं ना, वो पता क्या कहते हैं कि आपका एक एक दिन में 15 घंटे, एक दिन में 15 घंटे, ठीक है, अगर आप एक दिन में 15-16 घंटे एक्सरसाइज करोगे ना, उससे आपका वेट नहीं कम होगा। 16 महीने अगर हर रोज, सुनो मेरी बात, 16 महीने अगर हर रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करोगे ना, तो देखना अपना रिजल्ट। एक दिन में कुछ नहीं होगा, एक दिन जरूर होगा, हर बार कहता हूं मैं। सो इसीलिए स्मॉल एफर्ट्स डेली,
स्मॉल एफर्ट्स डेली, अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ। अभी चलो हम जानते हैं, सुनो अब मेरी बात। लोग पता है क्या करते हैं, लोगों का ना फोकस डिस्ट्रैक्शन की ओर चला जाता है। लोग सोचते हैं कि यार ये चीज बार बार थोड़ी आएगी, चलो हम कर ही लेते हैं, है क्या ही हो जाएगा। लोगों का जो फोकस है ना, वो डिस्ट्रैक्शन की ओर चला जाता है। पर आपका जो फोकस है, वो डिस्ट्रैक्शन की ओर नहीं जाना चाहिए। आपका फोकस फिटनेस की ओर जाना चाहिए, फिटनेस की ओर रहना चाहिए। अभी सर हमें, क्योंकि आपको ना देखो, सिंपल सी बात है, आपको अपनी बॉडी के लिए टाइम निकालना ही होगा। अगर आप 24 घंटे में से, हम लोग आपसे क्या मांग रहे हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 घंटे। जो लोग अपनी बॉडी के लिए, अपने शरीर के लिए सुबह के 2 घंटे भी नहीं दे सकते, फिर तो मैं क्या ही बोलूं। ऑलराइट। तो आपको एटलीस्ट अपनी बॉडी के लिए टाइम निकालना होगा। आपको अपनी बॉडी के अंदर ही रहना है ना। यस और नो, यस और नो। किसी और के शरीर के अंदर तो नहीं रह रहे आप। आपको एट द एंड अपनी बॉडी के अंदर ही रहना है। ऑलराइट, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। तो आपको अपनी बॉडी के लिए तो टाइम निकालना ही पड़ेगा। अभी मैं आप सब लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा फनी लगेगा, सुनो मेरी बात। अभी सपोज करो कि आप गाड़ी में जा रहे हो, ठीक है। चलो यहाँ पे जैसे संदीप सर है ना, संदीप सर एक एग्जांपल है कि आप गाड़ी में जा रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी हाईवे पे आपका एक टायर पंचर हो गया, ठीक है, गाड़ी का। अभी आप एक टायर को पंचर को, वो जो पंचर टायर है उसे रिपेयर करोगे, कि बाकी के 3 टायर भी पंचर करोगे, कि धत तेरे की, अब छोड़ो, अब रिपेयर ही नहीं होगा। है ना, सही बात है कि नहीं बात है। ऑलराइट। सो इस बात को समझो, हमें बाकी के 3 टायर भी पंचर नहीं कर देने गुस्से में आके, कि यार ये पंचर हो गया अब क्या होगा। वो एक टायर को रिपेयर करना है आपको। जो आपकी कमी है ना, समझे मेरी बात को, जो आपकी एक कमी है, उसे आपको दूर करना है। अभी नेक्स्ट पॉइंट चलो। अब हम जानते हैं कि हम लोग कैसे अपनी फिटनेस प्रोग्रेस को प्रॉपर कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो बड़ा बड़ा लिख लो, अगर आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंज आए ना, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी तो थोड़ा बहुत रखो, थोड़ा बहुत तो यार रखो। ठीक है, कहीं भी जा रहे हो, मान लो आप कहीं घूमने भी गए हो, वहां पे आपको जब भी टाइम मिले, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, थोड़ी बहुत वॉक कर लो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लो, अपनी फिजिकल मूवमेंट बनाए रखो। ठीक है, कोई भी भारी चीज पड़ी है, भारी चीज उठाकर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने लग जाओ। सिंपल सी बात। अगर आपको, मान लो किसी को टाइम नहीं मिल रहा फिर एक्सरसाइज करने का, अगर उनके घर में डॉगी है ना, तो डॉगी को वॉक कराने लेके जाओ। सिंपल, आपकी वॉक हो गई। ऑलराइट। तो अब ये बात, और हाँ, मैंने ना कल बहुत बहुत मजेदार वीडियो सुनी कल मैंने। जो यहाँ पे लेडीज ऐसे कहती है ना, बहुत लेडीज ऐसे कहती हैं कि जी साढ़े एक्सरसाइज तक घर दे कम्मा ची हो जाती है। सुनो मेरी बात, आपकी जो एक्सरसाइज घर के कामों में हो रही है ना, घर के कामों में आप सिर्फ सिर्फ अपनी प्रॉपर एनर्जी मेंटेन कर रहे हो। उससे आपकी जो फोकस है ना, क्योंकि आपको जो ध्यान है, वो आपके शरीर पर नहीं है। यस और नो। आपका ध्यान काम की तरफ है, बॉडी की तरफ थोड़ी ध्यान है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, आपका माइंड, आपका फोकस सिर्फ सिर्फ अपनी बॉडी के ऊपर रहता है। इसीलिए आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज के लिए, थोड़ी बहुत वर्कआउट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, न्यूट्रिशन। जहां पर भी जा रहे हो, जब भी जा रहे हो, आपको अपना न्यूट्रिशन साथ में। अभी एक सिंपल सी बात है, बहुत लोग कहते हैं कि हम लोग बाहर जाते हैं, हम लोग सर कैसे मेंटेन करें। आप बोतल में एवरेज लेके जा सकते हो। यस और नो, बोतल में रिफ्रेश आ जाती है। और हाँ, एक ना हैक बताता हूँ आप सभी को, सुनो। बहुत जो भी लोग साथ में शेक लेके जाना चाहते हैं, अभी आप 3 3 डब्बे तो नहीं उठाओगे। यस और नो। पता है क्या करो, खाली डब्बा होगा ना आपके पास शेक का, उसमें आप शेक मेट भी डाल लो, शेक भी डाल लो, ठीक है, प्रोटीन भी डाल लो। और इस चीज के, ठीक है, ये जो मिश्रण आपने घोल बनाया, ठीक है, कोई नुकसान नहीं होगा। ये जो आपने मिश्रण बनाया ना, इसके 5 चम्मच डाल के पानी में घोलो, चलो जी, पी जाओ। ठीक है, 5 6 चम्मच इसके डालो पानी में, पीजो। आपको सिर्फ एक एक डब्बा ही कैरी करना है। इसमें आप शेक भी डाल लो, अपना शेक मेट भी डाल लो, और अपनी जो है प्रोटीन भी डाल लो। सिंपल। तो ऐसे आपको आइडियाज निकालने पड़ेंगे। जब कभी भी बाहर जा रहे हो, किसी शादी को अटेंड कर रहे हो, सैलेड अपना लेना मत भूलना। सैलेड खा लो पहले। ऑलराइट, ताकि आपकी बॉडी को फाइबर पहले मिल जाए। जितना हो सके आप सब्जियां ज्यादा लो, जितना हो सके आप मैदे वाली चीजें कम कंज्यूम करो।
तो न्यूट्रिशन जो भी आपको खाना पीना है वो आपको ही बैलेंस करना पड़ेगा। और वहां पे क्या खाना है क्या नहीं खाना, अपने कोच से पूछो ना यार, हमसे पूछो। ओके, हम आपको बताएंगे। अभी उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, स्लीप। ठीक है, स्लीप। आपको अपनी नींद तो प्रॉपर करनी पड़ेगी, ये तो जो जहां पे मर्जी है। ठीक है, जो भी आपका रेस्ट और रिकवरी, जब आप सोते हो ना तो आपकी बॉडी रेस्ट एंड रिकवरी मोड में जाती है। तो प्रॉपर अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए, प्रॉपर अपनी बॉडी को रिकवरी दीजिए। ठीक है, और उसके बाद अगला पॉइंट, ये पॉइंट ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इसकी तरफ ध्यान सुनेंगे। सोशल। अब सर सोशल का मतलब क्या है? सोशल मतलब यार, अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी में हो ना, तो एटलीस्ट आप सोशल होना स्टार्ट होइए। सोशल होना मतलब अपने लोगों से बात करो। जितने भी आपका फ्रेंड सर्कल है, लोगों से बात तो करनी चालू करो। एटलीस्ट आपको अकेला फील नहीं होना चाहिए। अब सुनो, इसमें भी एक ट्विस्ट है। बात किससे करनी है, ये भी बहुत मैटर करता है। अब अगर आप ऐसे लोगों से बात करोगे जो बोलेंगे कि शेक छाड़ दे, इतना कुछ नहीं होता, किडनी खराब हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, बस खत्म, फिटनेस जर्नी वहीं पे स्टॉप। क्योंकि उन्होंने आपके माइंड के साथ खेल लिया। वो खुद तो फिट हो नहीं रहे, आपको वो होने नहीं देंगे। ठीक है, इस बात को समझो। तो सोशल मतलब लोगों से बात तो करनी है, बट बात किन से करनी है? एक बड़ा बड़ा पॉइंट लिख लो, लाइक माइंडेड पीपल। लाइक माइंडेड पीपल, आपको अपने ही जैसे, जो कि वर्कआउट करते हैं, जो कि फिटनेस है, जो कि फिट रहते हैं, उनसे बात करो। हमें हमेशा लाइक माइंडेड पीपल से बात करनी है, जिनका माइंडसेट आपकी तरह है, जो कि आप ही की तरह फिट होना चाहते हैं, जो कि आप ही की तरह डेली एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं। ऑलराइट, लोगों के साथ बैठना शुरू करो, बाहर जाके खेलो, घूमो फिरो। ओके, सो जितना आप सोशल होगे ना, उतना ही ज्यादा आप अपनी फिटनेस जर्नी में बेटर कर पाओगे। आपको मैं एक बात बताऊं, बहुत लोग, हम जब सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, सुनो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। हम लोग जब रील्स वगैरह देखते हैं, 1-2 मिनट की रील आ जाए ना, कोई नेगेटिव, हमारे 24 घंटे खराब हो जाते हैं। लिख लो बड़ा बड़ा, 1-2 मिनट की वीडियो जो कि जिसमें कोई ना कोई नेगेटिव बात बोल दी है, आपके पूरे दिन को खराब करके रख देती है। 24 घंटे आपके खराब। पूरे दिन में आपकी वही बात चलती जा रही है कि यार ऐसे, इससे ऐसे तो नहीं हो जाएगा, यार इसे मैंने वो सुना था, क्या वो सच होगा तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। 2 मिनट की वीडियो है वो सिर्फ, आपका पूरा दिन खराब। तो आपको एक छोटी सी बात को समझना पड़ेगा। ऑलराइट, जब भी घर में, अब और हाँ, आप ये देखो, ये तो चलो, ये आ ही जाता है, ये तो लिख ही लो। ठीक है, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना, या स्ट्रेस तो लोग दे ही देते हैं सर, क्या करें, है ना? स्ट्रेस को पर आपको दूर करना देखना है। अभी आपने मेडिटेशन की, किसने की मेडिटेशन? मेडिटेशन से आपका स्ट्रेस दूर हुआ बहुत ज्यादा। एनवायरनमेंट, आपका आसपास का ऑरा कैसा है, एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। ऑलराइट, अभी और हाँ, एनवायरनमेंट मतलब आप किसी चीज को देखते कैसे हो। आप कोई भी अगर रिश्तेदार, घर पे रिश्तेदार आ रहे हैं, ठीक है, रिश्तेदारों को आप फ्रूट्स दो, हेल्दी ऑप्शन दो उनके सामने। और जब आप भी खाना खा रहे हो ना, हाँ, प्लेट में आपको गंद नहीं डालना। सुनो मेरी बात, हमेशा हर चीज को अच्छे से प्रेजेंट करो। एक पोर्शन सैलेड का, एक कटोरी में आपके दाल हो गई, साइड पे आपका पनीर हो गया, यहाँ पे आपकी चपाती हो गई, सुंदर सुंदर। एक लिखो, प्रेजेंटेशन मेक्स फूड टेस्टियर। प्रेजेंटेशन मेक्स योर फूड टेस्टियर। आपका खाना कैसा दिख रहा है ना, आपकी आंखें पहले खा रही हैं, मुंह पहले नहीं खा रहा। आप आंखों से इसे पहले देख रहे हो, तो अगर वो देखने में अच्छा लगेगा, आपको देखने में कलरफुल लगेगा, तो आप उस चीज को खाओगे ही खाओगे। ऑलराइट, अभी उसके बाद अच्छा सुनो, अभी लास्ट में एक स्टोरी कौन सुनना चाहता है? स्टोरी, सुनो सुनो, ठीक है। नहीं नहीं, दिलबाग सर नहीं, मैं ही सुनाने वाला हूँ, सुनो अब मेरी बात। अब स्टोरी देखो क्या है, इससे आपको ये पता लगेगा कि हमारा जो आसपास का ऑरा है ना, हमारा एनवायरनमेंट है, वो हमें कैसे अफेक्ट करता है। चलो सुनाओ स्टोरी, बोलूं मैं? ठीक है, अभी एक बार की बात है, एक मदर, सॉरी, एक फादर और एक बच्चा। ठीक है, फादर और एक बच्चा, ये पहाड़ों में रहते थे, इनका घर ना पहाड़ों में था। अभी सुनो हुआ क्या।
कि ना जो पिता थे, जो फादर थे, वो ज्यादातर काम पर रहते थे और बच्चा घर पे बोर होता रहता था, क्योंकि उसका कोई दोस्त वगैरह नहीं था। अभी हुआ क्या कि संडे का दिन था, तो फादर को बच्चे ने बोला कि पापा मुझे ना घूमने जाना है, चलो घूमने चलते हैं। अभी हाँ, फादर कहते कि हाँ मैं भी तुझे टाइम नहीं दे पाता, चलो आज घूमने चलते हैं। तो वो ना पहाड़ पे चले गए। ठीक है, अभी पहाड़ी इलाका है, तो उसके जो पिता है वो उसे पहाड़ पर ले गए। अब पहाड़ पे आपको पता है ना कैसे ये आवाज गूंजती है, यस और नो। वहां पे बहुत बड़ी खाई थी नीचे। अभी आप, ये नॉर्मल सी बात है, जब कोई ऐसी जगह होगी ना खोखली, आप जब बोलोगे आपकी आवाज गूंजेगी, गूंज के वापिस आएगी। सुनो अब मेरी बात, हुआ क्या। अभी ना, जैसे उसके फादर है, उसके फादर ना उसे एक चीज सिखाना चाहते थे। ठीक है, उसे एक चीज वो बच्चा हमेशा ऐसे कहता रहता था कि पापा मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ठीक है मेरी लाइफ में अच्छा क्यों नहीं हो रहा। अभी ना फादर ने एक चीज की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जोर से बोला, ठीक है, तू कौन, तू कौन है। ठीक है, मतलब सबसे पहले उन्होंने बोला कि मेरा नाम XYZ, कुछ भी लगा लो, मान लो चरणजोत है, मेरा नाम चरणजोत है। अभी आवाज वापस से आई, मेरा नाम चरणजोत है। अब बच्चा हैरान, बच्चा डर गया कि अरे ये क्या हुआ, ये कौन बोला नीचे से, यहाँ पे तो हम बस हम दो नहीं है, पर ये किसी तीसरे पर्सन की आवाज आई। अभी उसके बाद बच्चे ने बोला कि तू कौन है, वहां से दोबारा आवाज आई कि तू कौन है। ठीक है, अभी बच्चे ने बोला तू बहुत बुरा है, वहां सामने से आवाज आई तू बहुत बुरा है। ठीक है, अभी वो समझ नहीं आ रहा, वो एकदम टेंशन में डरा हुआ है कि पापा मुझे बताओ ये हो क्या रहा है, ये कौन हमें डरा रहा है। अभी उसके बाद उसके जो पापा है ना, उन्होंने बोला कि मैं एक सबसे अच्छा इंसान हूं। सामने से आवाज आई, मैं सबसे अच्छा इंसान हूं। ठीक है, उसके पापा ने बोला मुझे कोई भी तंग नहीं करता। सामने से आवाज आई, मुझे कोई तंग नहीं करता। अभी बच्चा है कंफ्यूज कि पापा ये कैसा पर्सन है कि मुझे तो ये बुरा बोल रहा है और आपको ये अच्छा अच्छा कह रहा है। अभी ऐसा ही कुछ आपकी लाइफ के भी साथ होता है, सुनो मेरी बात, बहुत बड़ा है। आप दुनिया में आप बोल क्या रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, वो जो चीजें हैं ना, घूम के आपके पास ही आएंगी। जैसे मर्जी लगा लो, घूम के वो आपके पास ही आने वाली हैं। आप जैसी वाइब्स फेंक रहे हो ना यूनिवर्स में, वो किसी ना किसी तरीके से घूम के आपके पास आएंगी। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, हमेशा नेगेटिव पीपल से दूर रहो। क्योंकि अगर नेगेटिव बोलोगे ना, खुद नेगेटिव बोलोगे, तो वो घूम के आपके पास ही आएगा किसी ना किसी तरीके से, और वो आपकी फिटनेस जर्नी को बस खत्म कर देगा। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव बोलो, हमेशा खुद से अच्छी बातें करो, अफर्मेशंस करो कि मैं सबसे अच्छा हूं, टुडे इज माय बेस्ट डे। अब अगर आपने अपना आइडियल वेट अचीव कर लिया, यहाँ पे जितने भी हेल्थ कोचेस बैठे हैं, आप लोग बोलो कि मुझे किसी ना किसी पर्सन की लाइफ चेंज करनी है। ओके, किसी ना किसी एक पर्सन की मुझे लाइफ चेंज करनी है। अगर आप बोलना शुरू करोगे ना, आपका दिमाग उठाना शुरू करेगा। ठीक है, अरे वाह मजेदार बात बोल दी। अगर आप बोलना शुरू करोगे ना, आपका दिमाग उठाना शुरू कर लेगा कि हाँ, कि अगर आप रोज एक चीज बोल रहे हो, तो फिर आपकी ये चीज होने लग जाएगी। इसीलिए मैं तो बस एंड में आपको इतना ही कहूंगा कि अच्छा बोलो, ये आपका ही शरीर है, अपने शरीर के लिए टाइम निकालो। अगर आप कोई बहाने बनाना, बहाने तो पूरी दुनिया के पास है, जितने मर्जी बहाने बनाई जाओ यार, कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आपने सोच लिया ना कि सुबह मुझे कॉल लगानी है, रात को बोल के सो अपने दिमाग को, देखो ये उठाता है कि नहीं उठाता। सुबह खुद आपको उठाएगा, अलार्म से पहले उठाएगा। अपने माइंड को बोलना स्टार्ट करो, अगर बोलोगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऑलराइट, सो आज के सेशन के लिए अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए। ऑलराइट, तो अभी